हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउन्स नाउन्स क्या होते हैं? जो कोई भी पर्सन, प्लेस या किसी थिंग का नाम होता है। जो हमारे तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, कोई चीज़ है। तो अब हम इस चैप्टर में पर्टिकुलर पढ़ेंगे कि उनको नंबर्स में नाउन्स क्या होते हैं। कोई भी चीज़ होती है, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो एक पर्सन होगा या एक से ज़्यादा पर्सन होंगे। तो अब यहाँ पर हम उनके नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक चीज़ होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। कोई भी एक चीज़ है, कोई भी टेबल हो सकती है, एक व्यक्ति हो सकता है, कोई भी एक एनिमल हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन। सिंगल सिंगल मीन्स वन। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन जैसे कि कोई बुक, काउ, स्टार, तो ये सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा होता है कोई चीज़ या तो एक होगी या एक से ज़्यादा होंगी। तो जो नंबर्स एक से ज़्यादा होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। प्लूरल नंबर प्लूरल नंबर में एक से ज़्यादा किसी पर्सन, एनिमल या चीज़ के बारे में होता है वो वर्ड। तो उसको हम कैसे बोलते हैं? जैसे बुक है, बुक मतलब वन बुक, ये एक सिंगुलर नंबर है। और अगर इसी का हम प्लूरल नंबर देखेंगे, एक से ज़्यादा बुक्स होंगी, तो हम उसको बोलेंगे बुक्स। अगर हमने लिखा टू बुक्स, हमें दो बुक को बताना है तो हम लिखेंगे टू बुक्स। और अगर हमें एक बुक को बताना है तो हम लिखेंगे वन बुक। तो इस तरह से हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर को समझते हैं। तो अब नाउन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल से मतलब क्या हुआ कि जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे बुक है, बुक में पेज होते हैं, तो पेज को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम गिन ही नहीं सकते हैं, जैसे कि वाटर है, पानी को हम कैसे गिनेंगे? एयर है, राइस है, गोल्ड है। तो जो जो चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो कोई भी नाउन जो होता है, जो चीज़ें होती हैं जैसे बुक है, चेयर है, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, वन चेयर, टू चेयर, थ्री चेयर, तो उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। तो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे? नाउन that name the thing that we can count are called countable nouns, or that cannot be counted are called uncountable nouns, जैसे कि वाटर, गोल्ड, राइस एक्सेट्रा। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, एयर इज एवरीवेयर। तो यहाँ पर नाउन क्या है? एयर। एयर जो है वो कौन सा नाउन है? हम उसे काउंट कर सकते हैं या नहीं, हमें पहले माइंड में ये सोचना है। हम एयर काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दिस क्लास हैज़ 30 बॉयज़। अब यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं? 30। तो बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं, तो बॉयज़ एक काउंटेबल नाउन हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द वाटर इन द कैटल वाज बॉइलिंग। तो वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। वी सॉ ए बॉय वॉकिंग डाउन द रोड। तो बॉय जो है हम काउंट कर सकते हैं, वन बॉय, टू बॉय, थ्री बॉय, तो ये काउंटेबल नाउन हुआ। तो इस तरह से हम चीज़ों को देखकर, वर्ड्स को देखकर ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये पहचानते हैं कि इसको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। अगर गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन, और अगर नहीं गिन सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि किस वर्ड को हमें किस वर्ड में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें उसमें क्या ऐड करना होगा, उसकी स्पेलिंग किस तरह से चेंज की जाएगी। तो हम अब एक एक करके उन रूल्स को समझेंगे। सबसे पहले कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हमें उसमें सिर्फ एस ऐड करना होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, हमने इसमें सिर्फ एस ऐड किया और ये प्लूरल वर्ड बन गया। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको लास्ट में सी एच, एस एच, एस या डबल एस होता है या एक्स होता है स्पेलिंग में, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें उन वर्ड के लास्ट में ई एस ऐड करना होता है और उसका हम प्लूरल वर्ड बना लेते हैं। तो हमें ये देखना है जो हमारा वर्ड है नाउन की
वो सिंगुलर है कि उसमें लास्ट में CH SH S डबल S या X है क्या। अगर उसमें ये सब हैं तो हमें उसमें ES लगाकर उसका प्लूरल वर्ड बना लेंगे। नेक्स्ट है, अगर कोई नाउन वाई से एंड हो रहा है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे कि बेबी, बेबी में वाई से ख़त्म हो रहा है, लास्ट लेटर वाई है, लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट बी है। बी एक कॉन्सोनेंट होता है जो कि वोविल नहीं होते। वोविल कौन कौन से होते हैं? AEIOU। इनके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं ABCD में वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हमें वाई हटा करके उसकी जगह पर IES ऐड करना होता है। जैसे कि बेबी का बेबीज, कैंडी का कैंडीज, स्टोरी का स्टोरीज। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स को हम प्लूरल में चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है, कुछ लेटर्स होते हैं जो वाई से एंड होते हैं लेकिन उसके पहले कोई वॉवेल होता है। जैसे कि बॉय, बॉय में BOY है तो O इज ए वॉवेल लेटर, O एक वॉवेल होता है। वाई पे वर्ड ख़त्म हो रहा है नाउन, लेकिन उससे पहले एक वॉवेल है तो हमें उसमें सिर्फ एस ऐड करना है उसका प्लूरल वर्ड बनाने के लिए। जैसे बॉय का बॉयज, रे का रेज, वैली का वैलीज। एक नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, जो लेटर्स जो वर्ड्स किसी कॉन्सोनेंट से एंड हो रहे हैं एंड और उनका प्लूरल जो होता है वो ES लगाकर ऐड करते हैं। जो किसी, जैसे ज़ीरो, ZERO, तो इसको हम सिंगुलर नाउन बनाने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ES लिख देंगे। ES, ZEROES। पोटैटो का पोटैटोज, ES। तो ये हो गए कोई जो वोवेल लेटर पे वर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहे हैं, उनको हम ES लगाकर करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो F या FE पर ख़त्म होते हैं, जैसे हाफ, HALF हाफ, तो इसमें F को हटाकर हम VES लगा देते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे हाफ का हाफ्स, वाइफ का वाइफ्स, FE हटा करके VES ऐड कर दिया। नाइफ का नाइव्स, काफ का काफ्स। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल उसकी नाउन के से अलग स्पेलिंग होता है, जैसे सिंगुलर नाउन से अलग स्पेलिंग होती है। जैसे चाइल्ड मतलब एक बच्चा, और चिल्ड्रन एक से ज़्यादा बच्चे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? चिल्ड्रन, उसकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। लाउस का लाइस, माउस का माइस। इस तरह से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं नाउन, सिंगुलर नाउन, कि उनका प्लूरल बनाने के लिए उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि उनके अंदर के वॉवेल्स को हमें दूसरे वॉवेल में चेंज करना होता है। जैसे कि गूज है, गूज का प्लूरल क्या होता है? गीज। फूट का फीट, मैन का एमियन। तो हमने यहाँ के इनके वॉवेल को चेंज कर दिया, ए की या ओ की जगह पर ई लगा देते हैं। जैसे टूथ है तो टीथ हो गया। तो इस तरह से हम कुछ नाउन्स को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। अब कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड मतलब क्या? जो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बने होते हैं, ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो उसमें जो सिंगुलर वर्ड होते हैं, जैसे पासर बाई, तो ये एक चीज एक के लिए बताया गया, तो हम उसको प्लूरल में क्या लिखेंगे? पासर्स बाई। तो आर के बाद एस ऐड कर देंगे। अब जैसे सन इन लॉ, तो इसका प्लूरल वर्ड क्या हो गया? सन्स इन लॉ। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम एस या ES ऐड कर देते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो ये ब्रदर्स इन लॉ। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लूरल नंबर जो होते हैं वो एक से ज़्यादा चीज़ को शो करते हैं, और सिंगुलर नंबर जो होते हैं वो एक चीज़ को शो करते हैं। और जो नाउन काउंट किए जा सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने 4 टाइप के बारे में सीखा नाउन्स के। अब हम कुछ सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाकर एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे पासर बाय का क्या हो जाएगा? पासर्स बाय। बॉक्स का बॉक्सेस।
पोटैटो का पोटैटोज। वाइफ FE एंड में है तो हम क्या लिखेंगे, FE हटाकर VES लिख देंगे, तो WIVES वाइव्स। लाइफ है तो लाइव्स, हीरो है तो हीरोज, मॉस्किटो है तो मॉस्किटोज, ब्रश है तो ब्रशेज, ES ऐड करेंगे। वुमेन, वुमेन है तो हम इसको WOMEN वुमेन कर देंगे। फूट है तो FEET फीट। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। अब हम कुछ वर्ड्स ब्रैकेट में दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक वर्ड चुनते हैं, सही जगह पर कौन सा वर्ड आएगा। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, पुट दीज बुक्स। हम क्या, क्योंकि बुक्स जो है दीज लिखा है तो दीज जो होता है वो प्लूरल वर्ड के लिए यूज होता है। दीज बुक्स ऑन दोज शेल्व्स, VES प्लूरल वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि दोज मतलब बहुत सारी जब चीज़ होती हैं तो उनको बताने के लिए हम दोज यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द गीज लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हैव लिखा है, हैव जो होता है वो प्लूरल के साथ यूज होता है, और गूज का प्लूरल वर्ड क्या होता है, गीज। हैव वेब्ड फीट, फीट मतलब बहुत सारे पैर, तो यहाँ पे हम एक पैर की बात नहीं कर रहे हैं फूट की, क्योंकि हमें गीज लिया है, प्लूरल वर्ड लिया है, तो हमें फीट लिखना है। हाउ मैनी प्राइजेज हैव यू वन, कितने सारे प्राइजेज, तो यहाँ पे भी हम प्लूरल वर्ड यूज करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम अलग अलग टाइप के प्लूरल्स और सिंगुलर्स नाउन को चेंज करते हैं एक दूसरे में, और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं। तो ये था नंबर नाउन के बारे में। थैंक यू।